हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 321 से क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल, अदरवाइज यू कैन से यू आर सेंट फॉर। बेसिकली मतलब इतना ही है कि एब्रीवेशन फॉर्म को देके आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है वो इसका वो होता है फुल। मैंने यहाँ तक हमने 320 क्वेश्चन कर लिए। पर वीडियो हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। तो 13-14 वीडियो हो चुकी हैं, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हिंदी की भी प्लेलिस्ट है, इंग्लिश की भी है, हरियाणा जीके की भी है, फिर आपकी ये है और एक साइंस की है और एक कंप्यूटर की। ये खत्म होने के बाद हम साइंस को स्टार्ट करेंगे। फिर डैश इज द स्टार्टिंग पॉइंट और ए डोरवे टू द वेबसाइट। आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो सबसे जो पहला जो पॉइंट होता है या डोरवे अगर हम बोले तो वो क्या है? हाइपर लिंक है, हाइपर टेक्स्ट है, वेब पेज है या फिर आपका होम पेज है। साइट के लिए पूछ रहा है, वेबसाइट के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पेज होगा वो होगा डोरवे पेज। आपके वेबसाइट पर एक पेज होता है जिसके माध्यम से रैंक और विशिष्ट क्वेरी को बनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? ये ऑप्शन यहाँ से देख सकते हैं, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वेब पेज कहते हैं। किसी भी साइट का जो होम पेज होता है ना, उसको होम पेज नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे वेब पेज। तो ऑप्शन सी कैसे भी करके आ सकता है, तो ऑप्शन सी वेब पेज याद रखिएगा, अदरवाइज डोरवे पेज। डैश इज अ वेरी हाई स्पीड एक्सपेंसिव पीस ऑफ मेमोरी विच इज यूज टू स्पीड अप द मेमोरी रिट्राइवल प्रोसेस। आपको दोबारा से वही चीज लेनी है। और आप ये एक बहुत महंगी और हाई क्वालिटी की मेमोरी है, एक्सपेंसिव है, और इसको यूज किया जाता है स्पीड अप करने के लिए मेमोरी के रिट्राइवल प्रोसेस को। कैश मेमोरी, रीड ओनली। देखो, आपका अगर रजिस्टर नहीं है, यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि अगर रजिस्टर है उसकी और कैशे भी है तो आपको रजिस्टर लगाना है, लेकिन रजिस्टर नहीं है तो कैश मेमोरी आपका सेकंड प्रेफरेंस है। और यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी और जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, दीज आर द प्राइमरी मेमोरीज, मेन मेमोरीज ऑफ द कंप्यूटर। सेकेंडरी मेमोरी एचडीडी होगी, एसडीडी होगी, आपकी हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है। तो ये आप सेकेंडरी होती है और ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहेगा। तो कैश मेमोरी जो है वो एक छोटे से आकार की नॉन परमानेंट, ठीक है, ये एक वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी है जो प्रोसेस को हाई स्पीड डेटा एक्सेस करती है और यूजुअली यूज किए जाने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है और डेटा उनको स्टोर करती है। मेमोरी का एक अस्थायी भंडारण, मतलब आपका अस्थायी भंडारण रहेगा। अस्थायी से मतलब ये है कि नॉन परमानेंट है, ये हमेशा नहीं रहती। और कैश डाटा रिट्राइवल को आसान और शुल्क कुशल बना देती है, अधिक कुशल बनाता है। तो ये आपका ऑप्शन ए कैश मेमोरी। वेब बेस्ड सर्विस टू एक्सचेंज मैसेज इन रियल टाइम बिटवीन टू और मोर पीपल ओवर द इंटरनेट इज। इसमें पूछा है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच इंटरनेट पर तुरंत आपको संदेश भेजना है। तो इसमें से कौन सी जो हमारी सेवा है आधारित, वो कौन सी है? मेल, ब्राउजिंग, सभी, इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग दे दिया। और फोर्थ ऑप्शन आपका डी दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये ब्राउजिंग से आप कोई इंटरनेट पर तुरंत, मतलब इन्होंने संदेश बोला है स्पेशली, तो मैसेज बोला है, तो इंस्टेंट मैसेजिंग होगा। वैसे ईमेल भी कर सकते हैं लेकिन इंस्टेंट मैसेजिंग यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा। तो इंस्टेंट मैसेजिंग ईमेल से जो हमारे मैसेजेस हैं उनका आदान प्रदान की तात्कालिकता में भिन्न है। और यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे एच एम की मात्र आधारित होता है जिसमें की शुरुआत और अंत होता है। चूंकि आई एम लिखा है भाई, इसका उद्देश्य है व्यक्तिगत बातचीत की नकल करना, इसीलिए व्यक्तिगत संदेश अक्षर छोटे होते हैं, संक्षिप्त मतलब ब्रीफ होते हैं। और दूसरी ओर ईमेल आमतौर पर, अगर ईमेल आपको किसी ने किसी को भेजना है, ऑब्वियसली ये एक स्पेशल मैसेज कह सकते हैं आप, तो काफी बड़ा ईमेल लिख के भेजते हैं, सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह, सारा डिस्क्रिप्शन। लेकिन इंस्टेंट मैसेजिंग आपका ब्रीफ मैसेज होता है, इसको समराइज करके हम भेज सकते हैं। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, इंस्टेंट मैसेजिंग। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कनेक्ट इन सब्सक्राइबर कंप्यूटर यूजिंग मॉडेम टू द कंप्यूटर इज। मॉडेम टू द इंटरनेट इज, वो संगठन बताना, वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने सब्सक्राइबर के कंप्यूटर को मॉडेम का प्रयोग करके इंटरनेट से जोड़ती है। आईएसपी, आईपी है, टीसीपी या डीएनएस है, इसे कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईपी का मैंने आपको बताया था, इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है इसकी फुल फॉर्म। टीसीपी होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और डीएनएस होती है डोमेन नेम सिस्टम। जो ईमेल में हमारा डोमेन नेम यूज होता है, ये उसकी फुल फॉर्म है। सारी फुल फॉर्म अच्छी है, याद रखना। इंटरनेट सेवा प्रदाता एक ऐसी कंपनी है जो इंटरनेट तक पहुंच देती है आपको। और आईएसपी यह पहुंच कई माध्यम से, कई मीडियम के द्वारा लेते हैं, जिससे डायल अप हो गया, डीएसएल हो गया, केबल वायरलेस, फाइबर ऑप्टिक, ये कनेक्शन शामिल है। तो आईएसपी में हमारा क्या क्या आता है, जहां जहां से हमें इंटरनेट मिलता है? डायल अप हो गया, और सबसे फर्स्ट माना जाता है। ये डीएसएल है, केबल का, वायरलेस है मतलब बिना तार, तार का केबल। और फाइबर ऑप्टिक है, ठीक है, ये कनेक्शन है। द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट वॉज लेड इन, इंटरनेट की नींव किस वर्ष रखी गई? जब तक भारत देके नहीं पूछता तो आपको भारत से आंसर नहीं करना है।
और यहाँ पर जो वर्ल्ड वाइड में पूछा है तो इंटरनेट का पहली बार जो यूज हुआ 1979 में ब्रिटिश एक पोस्ट ऑफिस में हुआ। इसका आविष्कार अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा 1969 में हुआ था। ध्यान रखना, आविष्कार 1969 में और प्रयोग पहली बार 10 साल बाद 79 में किया गया। 1979 1979 और जो यहाँ पे आविष्कार हुआ 1969 में। तो ये रक्षा संबंधी जानकारी सैनिकों द्वारा एक दूसरे को पहुंचाया करते थे। पहली बार आपको पता है यूएस मिलिट्री के द्वारा एनए कंप्यूटर का यूज किया गया था और इंटरनेट का यूज किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट ए पीसी टू अ जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का आपको पता होगा, ये एक गेम होता है, इनमें से कौन सा जॉयस्टिक से जोड़ता है? मॉडर्न इथरनेट, गेम पोर्ट या डीबीआई। तो ये होता है यूएसबी। ठीक है, ऑप्शन सी आएगा। ये एक तरह का गेम पोर्ट है, यूनिवर्सल सीरियल बस जिसकी फुल फॉर्म है यूएसबी की। इस पोर्ट का जो आविष्कार फाउंडेशन हुई या इन्वेंशन हुआ 1990 के डिकेड में हुआ और इसका जो मेन पर्पज है वो अलग अलग कंप्यूटर डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ना था। यूएसबी पोर्ट्स की मदद से आप डेटा को तेजी से स्पीड अप कर सकते हैं, कंप्यूटर से ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे जॉयस्टिक या अन्य डिवाइस को कंप्यूटर के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है। देन द आंसर विल बी गेम पोर्ट या यूएसबी। Which of the following input device is used to convert a document into electronic format and it can be stored on the disk? आपको किसी ने ना आपका इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है जो आप आप किसी इनपुट डिवाइस के माध्यम से एक डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। बहुत इजी क्वेश्चन है। फॉर्म भरा, हम अपने स्कैन करवाते हैं कागजात, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उस साइट पे चले जाते हैं या आपका फॉर्म भरा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं स्कैनर। ध्यान रखिएगा, प्रिंटर मत कर देना। प्रिंटर जो वो होता है जो हमारे हाथ में आता है हार्ड कॉपी के रूप में। फ्लोटर एक हमारा इनपुट डिवाइस है जो वो प्रोजेक्टर हमारा क्या होता है? आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर भी हमें क्या दिखाई देता है, प्रोजेक्टर के थ्रू हम कंप्यूटर से कनेक्ट करके देख सकते हैं और प्लॉटर भी हमारा इनपुट है। लेकिन यहाँ पर स्कैनर आउटपुट है। तो स्कैनर एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा किसी छुपी हुई सामग्री, भाई आपको अपना फोटो स्कैन करवाना है, आपको अपने सिग्नेचर डिजिटल स्कैन करने हैं, यही है वो वाली चीज। किसी वस्तु को स्कैन करके बनाई गई स्कैन कॉपी या सॉफ्ट कॉपी को कंप्यूटर में स्टोर रखता है। द वर्ड इंटरनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड। ये जो इंटरनेट वर्ड है ये कौन से दो वर्ड से लिया गया है? इंटरफेस नेटवर्क या इंटर कम्युनिकेशन नेटवर्क, इंटरनल एंड नेटवर्क या इंटर कनेक्शन एंड नेटवर्क। द ऑप्शन विल बी डी करेक्ट हेयर। डी ऑप्शन। इंटरनेट शब्द की उत्पत्ति इंटरनेट कनेक्शन और नेटवर्क से मिलकर बनी है। इंटरनेट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क की एक वर्ल्ड वाइड प्रणाली है जो नेटवर्क और उपकरण के बीच कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। अगला है डिजिटल सिग्नेचर आर बेस्ड ऑन। डिजिटल सिग्नेचर देखो ये शेयर्ड की है, प्राइवेट की है, इंटरनल की है या पब्लिक की है? क्या आप अपने डिजिटल सिग्नेचर सबको पब्लिक करोगे? तो यहाँ पर जो डिजिटल हस्ताक्षर है वो एक प्राइवेट की है, ये क्रिप्टोग्राफी पर आधारित होती है जिसे असीमित क्रिप्टोग्राफी के रूप में भी जाना जाता है। तो हम अपने सिग्नेचर जो है डिजिटल सिग्नेचर वो पब्लिक नहीं करेंगे, ये आपकी सार्वजनिक कुंजी, ये आपका प्राइवेट है। यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन बी में यही दिया है कि ये क्या शेयर्ड की है, प्राइवेट की है, इंटरनेट की है या फिर पब्लिक की है? तो ऑप्शन बी प्राइवेट की है, ये हमारी खुद की निजी की है डिजिटल सिग्नेचर। डैश मस्ट बी रिफ्रेश कॉन्टिन्यूली टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अदरवाइज इट विल लॉस व्हाट इट इज होल्डिंग। ये बोला है कि भाई हमें कॉन्टिन्यूली क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश करना पड़ता है उस चीज को। अगर रिफ्रेश नहीं किया तो ये अपने आप ही डेटा को लूज कर देती है, खो देती है, और अदरवाइज इट विल लॉस व्हेन इट इज होल्डिंग। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका, एक तो है आपका DDRM, डबल डेटा रेट सिंक्रोनिस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SDRAM की बहुत बार फुल फॉर्म पूछी जाती है, याद रखिएगा। SDRAM होता है डबल डेटा तो अलग है। SDRAM आपका सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर है डायनेमिक, देखो जो आपका ना डायनेमिक होगा, डायनेमिक मेमोरी जो होगी ना वही करती है इसको, डेटा को होल्ड नहीं करेगी, लॉस कर देगी। और जो सिंक्रोनस होती है और जो स्टैटिक होती है ये रोके रखती है। तो ऑप्शन बी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको जानकारी संग्रहित करने के लिए हर सेकेंड कई बार रिफ्रेश करना पड़ता है, अन्यथा जो भी इसके अंदर है डेटा होल्ड कर रखा है उसको ये लूज कर देता है। और ये आज प्रयोग में आने वाली सबसे सामान्य प्रकार की एक नॉर्मल यूज की मेमोरी। डैश प्रोवाइड अ पाथ टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। सीपीयू और मेमोरी के बीच कौन सा डेटा को एक पाथ देती है, एक रास्ता देती है ट्रांसफर करने के लिए डेटा को? कंट्रोल बस, एड्रेस, डेटा या इनमें से कोई नहीं? तो ये होगी हमारी डेटा बस। एक द्विदिशीय बाई डायरेक्शनल संचार पर जो सीपीयू मेमोरी इनपुट और आउटपुट उपकरण के बीच डेटा देती है। सीपीयू द्वारा मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस में जो हमारे फिजिकल एड्रेस होते हैं उनको संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक दिशाचर संचार पथ होता है। तो ये ऑप्शन सी है यहाँ पर डेटा बस। कंट्रोल या एड्रेस बस मत लगाना, डेटा बस विल बी करेक्ट। एक रास्ता देती है ये आपके
प्रोवाइड करती है आपको कि भाई यहाँ से डेटा भेज सकते हैं बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी के बीच। डैश इज द नंबर ऑफ आइटम पर सेकेंड, नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड द पिक्सल आर रिचार्ज टू दैट देयर ग्लो रिमेन्स ब्राइट। स्क्रीन इमेज बनाने के लिए किस पिक्सल का यूज करते हैं? इसके लिए करते हैं रिफ्रेश रेट का। ध्यान रखिएगा, रिफ्रेश रेट को संख्या पर सेकंड के माध्यम से, सेकंड के मीडियम से हम पिक्सलों को पहुंचाने का के रूप में यूज करते हैं, तो रिफ्रेश रेट यहाँ पे करेक्ट है। डैश इज ए पेन बेस्ड आउटपुट डिवाइस दैट इज अटैच टू कंप्यूटर फॉर मेकिंग वेक्टर ग्राफिक्स दैट इज इमेजेस क्रिएटेड बाय अ सीरीज ऑफ मेनी स्ट्रेट लाइन। एक ऐसी डिवाइस जिसको अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ, क्या करने के लिए? वेक्टर ग्राफिक्स बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए। इन्हीं की तो क्या कहा जाता है? इन्हीं को तो कहते हैं प्लॉटर, इन्हीं को कहते हैं प्लॉटर। अब जैसे आप स्मार्ट क्लासेस देखते हो, या मतलब आपका जो पहले तो भाई पेन पेपर से भी क्लास बना देते थे, ऐसे भी बना देते, लेकिन जो वो डिजिटल जो हमारी क्लास होती है जिनको हम रोज यूट्यूब पर देखते हैं, उसी में प्लॉटर यूज किया जाता है। ये हार्डवेयर डिवाइस है और एक प्रिंटर की तरह काम करता है। इसका यूज वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन विल बी डी, प्लॉटर। स्कैनर क्या है हमारा? है तो इनपुट डिवाइस, हम अंदर डालते हैं और डिजिटली ये वहां से स्टोर हो जाता है। प्रोजेक्टर हमारा आउटपुट है, प्रिंटर हमारा आउटपुट है, हार्ड कॉपी देता है। Next, I refer to email that appear to have been originated from one source which it was actually sent from the another source. उस ईमेल को बताइए जो एक स्रोत से तो निकला है और प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में किसी और जगह से भेजा गया है। इसको ही कहते हैं आपका स्पैमिंग और स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग, बैम्बिंग, स्पूफिंग या स्पैमिंग। तो ध्यान रखिएगा, ईमेल स्पूफिंग ये एक साइबर हमले का टाइप है जिसमें एक हैकर ईमेल भेजता है और जिस तरह से इसमें फेर बदलाव, कुछ एडिटिंग की जाती है, आपको ऐसा लगता है कि भाई ये तो कहीं ना कहीं मतलब रिलायबल साइट से आया है, लेकिन इसका जो मतलब मेन सोर्स होता है वो अलग होता है। तो ईमेल स्पूफिंग का जो टारगेट है वो यूजर्स को संदेश छोड़ने या उसका जवाब लेने, कुछ भी ऑप्शन आ जाता है आप उस पर क्लिक कर देते हो, उसका जवाब दे देते हो, मतलब ये ईमेल स्पूफिंग है। Dash is an interface on a computer which support transmission of multiple bytes of data at the same time. ये कंप्यूटर इंटरफेस जो एक ही समय पर अलग अलग आंकड़ों के कई बिट को स्थानांतरित कर सकता है। सीरियल पोर्ट, पैरेलल, एससीएसआई पोर्ट या फिर डीएसआई, तो इसे कहते हैं पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट का मतलब क्या होता है कि एक के साथ दूसरी चीज भी चल रही होती है। कंप्यूटर का इंटरफेस है जो एक ही समय पर अलग अलग जो आपके डेटा है, फैक्ट है, उसको बिट में स्थानांतरित करने को समर्थित करता है। तो पैरेलल पोर्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। सम ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल फीचर दैट एन ईमेल क्लाइंट प्रोवाइड। ईमेल ग्राहक के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सर्वाधिक आधारभूत जो हमारी मतलब कुछ मोस्ट फंडामेंटल फीचर्स हैं वो क्या क्या है? एक तो आप ऑफलाइन मोड कर सकते हैं ऑपरेशन का, फिल्टरिंग कर सकते हैं ईमेल की, मैनेज कर सकते हैं ईमेल को, या फिर ये सभी तो हम कर सकते हैं फिल्टरिंग। ईमेल क्लाइंट को उपयोग ईमेल ईमेल क्लाइंट का उपयोग ऑफलाइन किया जा सकता है, जिससे आपका उपयोगकर्ता जो यूजर है इंटरकनेक्शन न होने पर भी अपनी ईमेल को पहुंचा सकते हैं। ईमेल क्लाइंट ईमेल फिल्टरिंग, स्पैम सुरक्षा और ईमेल इंक्रिप्शन जैसी आपको इंटरनल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। ब्राउजर के प्रकार हैं। ब्राउजर कैसे होते हैं? ग्राफिकल यूजर ब्राउजर या ग्राफिकल ब्राउजर, फिर आपका टेक्स्ट ब्राउजर है, फिर क्या है, फिर है यहाँ पे ए एंड बी, और फिर है नन ऑफ द अबव। तो दोनों ही। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपको इंटरनेट तक पहुंचाता है, या आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट दिखाता है और आपको टेक्स्ट दर्ज करने मतलब इनपुट डालने और लिंक पर क्लिक करके इन्हें इंटरकनेक्ट करने देता है। मतलब आपको भाई गूगल क्रोम में कुछ सर्च करना है तो इनपुट तो देना पड़ेगा ना, तभी वहां पे लेके जाएगा आपको वेबसाइट पे। और फिर आपका मोजिला फायरफॉक्स हो गया, फिर आपका एप्पल सफारी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सारे क्या हमारे, ये हमारे वेब ब्राउजर हैं। तो ये दोनों ही यहाँ पे करेक्ट रहेंगे। Dash receive request from the client, process this request and send the result back to the client। ये पूछा है कि भाई आपकी आपने कोई ना रिक्वेस्ट डाली, आपने कोई इनपुट डाला कंप्यूटर में, उसको रिसीव करता है, क्लाइंट के प्रोसेस को देखता है, उसके रिक्वेस्ट को क्या करता है, वहां तक जाता है और भेज देता है उसको क्लाइंट के पास रिजल्ट बैक। तो ये क्या है? यही होता है हमारा वेब सर्वर। एक होता है वेब ब्राउजर, ब्राउजर से आप सर्च करते हैं वेब पेज जो हमें दिखाई देता है, वेबसाइट जहाँ पे हम जाते हैं, HTTP। और फिर हमारा क्या होता है? फिर होता है हमारा वेब सर्वर। वेब सर्वर एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर क्लाइंट जो हमारे यूजर होते हैं उनकी रिक्वेस्ट का जवाब देने के लिए HTTP और अन्य प्रोटोकॉल का यूज करता है। वेब सर्वर का जो मेन काम है वो वेबसाइट की जो सामग्री है, वेबसाइट पे जो भी चीज है उनको स्टोर रखना, उनका प्रोसेस करना और वेब पेज को यूजर तक पहुंचाना है। वेब सर्वर का यूज जो है वो वेब होस्टिंग, वेबसाइट और वेब आधारित अनुप्रयोग या अनुप्रयोगों के लिए डेटा की होस्टिंग में किया जाता है। तो ऑप्शन सी, वेब सर्वर यहाँ पे करेक्ट है। मतलब आपने कोई रिक्वेस्ट डाली कंप्यूटर ने प्रोसेस किया आपके डिवाइस में और फिर वहां तक भेज दिया जहां भेजना चाहते हो। ठीक है। टू चेक फॉर द न्यू ईमेल क्लिक द डैश लिंक। नए ईमेल चेक करने हैं, सेंड पे तो नहीं, सेंड पे तो हम भेजते हैं, कंपोज पे हम लिखते हैं, इनबॉक्स में हमारे होते हैं, ड्राफ्ट हमारा जो लिखा तो
जाता है लेकिन भेजा नहीं जाता, तो ऑप्शन सी इनबॉक्स में मिलते हैं हमें अपने नए ईमेल, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, एसएमपीएस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमपीएस? सारी फुल फॉर्म आ जाएंगे आपकी ये कंप्यूटर वाली इन्हीं वीडियोस में। एसएमपीएस का क्या मतलब है भाई? सिंपल मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, और फिर सिंपल मेमोरी पावर सप्लाई या स्विच मेमोरी पावर सप्लाई। तो सी ऑप्शन है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका यूज ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है। कंप्यूटर में एक खास तरह के एसएमपीएस का यूज होता है जो सीपीयू के अलग अलग भाग को अलग अलग वोल्टेज देता है। मतलब किसी को कम वोल्टेज है, किसी को ज्यादा है, ऐसा नहीं कि सेम वोल्टेज मिले। तो एसएमपीएस फुल फॉर्म में स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। पावर का स्विच कर देता है, अलग अलग दिशाओं में भेजने के लिए अलग अलग तरह का पावर देता है। कल हम करेंगे 341 से स्टार्ट। आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज शेयर कर दिया करो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू सो मच।